नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अद्भुत और महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल मनोरंजक है बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी देती है। यह कहानी है एक राजा, उसके 3 बेटों और सोने के आम की। लेकिन इससे पहले हमारे समाज की कुछ सच्चाइयों पर विचार करें। आजकल हम देखते हैं कि भाई अपने ही भाई की संपत्ति हड़पने में लगे हुए हैं। एक भाई दूसरे भाई को धोखा देने में लगा हुआ है और यह सब परिवारों को बर्बादी की ओर ले जाता है। मैं कहानी को पूरा मन से सुनूंगी। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। और साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मैं भगवान श्री राम से आपके घर में खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन देवी राधा ने देखा कि भाई अपने ही भाई को संपत्ति के लिए धोखा दे रहे हैं और एक दूसरे को बर्बाद करने की योजनाएं बना रहे हैं। जब उन्होंने यह नजारा देखा तो उनका मन विचलित हो गया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, जब मैंने यह नजारा देखा तो मेरा मन विचलित हो गया। इसीलिए मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कृष्ण कहने लगे, हे प्रिय राधा, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। राधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है। कृष्ण ने गंभीरता से जवाब दिया, हे प्रिय राधा, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारे, वह कभी भी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनेगा। वह अपने भाई का हिस्सा कभी भी नहीं हड़पेगा। वह अपने भाई की पत्नी को कभी छीनने की कोशिश नहीं करेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। राधा कृष्ण को कहानी पूरी सुनने का वचन देती है और कहती है, अब कहानी शुरू कीजिए। किसी समय की बात है, एक नगर में एक राजा था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उस बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। इसके अलावा उस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी एक आम का पेड़, जिसमें सोने के आम लगते थे। उस राजा ने उस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन उस पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का आम चुरा ना सके। लेकिन एक दिन की बात है, जब बाग के माली ने सोने के आमों को गिना तो उसमें एक आम गायब था। माली तुरंत दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा को आम के पेड़ पर एक फल कम होने की खबर दी। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाग में उस पेड़ की देखभाल का इतना इंतजाम करने के बाद भी उस पेड़ से फल कैसे चोरी हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जिस व्यक्ति ने उस पेड़ का आम चुराया है, उसे जो भी पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार राजा से कहने लगा, पिताजी, रात को मैं बाग में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। राजा ने अपने बड़े बेटे यानी बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने का आदेश दिया और चोर को पकड़ने की इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह जब बड़े राजकुमार ने आमों को गिना
तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक आम और गायब हो गया। फिर दूसरी रात को मझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला तो उसे भी नींद आ गई और तीसरे दिन भी आम चोरी हो गया। पेड़ से लगातार फल चोरी होने से राजा बड़ा चिंतित था और दरबारी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। राजा सबसे छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था और छोटे राजकुमार को हमेशा मूर्ख समझता था। जब छोटे राजकुमार ने कहा कि आज रात वह पहरा देगा और चोर को पकड़ लाएगा, तो राजा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? बड़े राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं, तुम सफल कैसे हो सकते हो? अपने काम करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन छोटे राजकुमार ने प्रार्थना की और बोला, मुझे एक मौका दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। सबसे छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और रात के 12 बजे का समय हुआ, तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने का कबूतर कहीं से उड़ता हुआ आया और आम के पेड़ पर बैठ गया। फिर उसने देखते ही देखते सोने का एक आम तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। छोटा राजकुमार जाग रहा था। राजकुमार ने फौरन निशाना साधा और तीर चला दिया। तीर कबूतर को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। लेकिन तीर कबूतर के पंख पर लगा और एक सोने का पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर उस कबूतर का एक पंख इतना सुंदर है, तो कबूतर कितना सुंदर होगा। मैं चाहता हूं कि उस कबूतर को पकड़ कर लाओ। सबसे बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते देखा। राजकुमार ने शिकार के लिए मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने के कबूतर की खोज में निकले हो। मेरी राय मानो, तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी भद्दी दिखाई देगी। तुम जो सजी सजाई सराय दिखे, उसमें मत जाना। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर बड़े राजकुमार को हंसी आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, भाग जा यहाँ से। मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी और बचकर भाग गई। बड़े राजकुमार ने शाम को गांव में पहुंचा और सचमुच में 2 सराय देखी। उसमें से एक सराय सजी सजाई थी और उसके अंदर से नाचने गाने की आवाज आ रही थी। दूसरी सराय बहुत भद्दी थी और वहां अंधेरा था। राजकुमार ने लोमड़ी की बात पर गौर नहीं किया और सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने के कबूतर की खोज में निकला था। जो भी व्यक्ति उस सजी सजाई सराय में जाता था, वह अपने काम को भूल जाता था। इसीलिए राजकुमार भी कबूतर के बारे में भूल गया। काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा। मझला राजकुमार सोने के कबूतर की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली और उसी ने मझले राजकुमार को भी वही बात बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी। मगर मझले राजकुमार ने भी उस लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और शाम को गांव में पहुंचा तो सजी सजाई सराय में ठहर गया। वहां के नाच गाने के रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया, यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही। सबसे छोटा राजकुमार राजा से अनुमति लेकर सोने के कबूतर की खोज में निकला।
जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही लोमड़ी मिली और उसने छोटे राजकुमार को भी वही सलाह दी। छोटे राजकुमार ने लोमड़ी की बात मान ली और कहा, धन्यवाद, मैं आपकी सलाह का पालन करूंगा। शाम को गांव में पहुंचने पर उसने देखा कि सचमुच दो सराय है। उसने लोमड़ी की सलाह मानकर भद्दी दिखने वाली सराय में ठहरने का निश्चय किया। वहां उसने एक बूढ़े सराय के मालिक से बात की, जिसने उसे बताया कि सजीसचाई सराय में जाने वाले सभी लोग अपने काम भूल जाते हैं। अगले दिन सुबह छोटे राजकुमार ने तड़के ही अपनी यात्रा जारी रखी। सूरज की पहली किरणें जंगल की घनी हरियाली पर पड़ रही थीं और हल्की हल्की हवा चल रही थी। रास्ते में उसने लोमड़ी के बताए मार्ग पर ध्यान से चलते हुए कई चुनौतियों का सामना किया। पेड़ों की छाव में चलते हुए वह सोच रहा था कि कबूतर तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगेगी, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। आखिरकार दिन के तीसरे पहर में वह एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ अन्य पेड़ों से बहुत ऊंचा था और उसकी शाखाओं पर हरे भरे पत्तों के बीच से सोने का एक चमकीला कबूतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कबूतर अपने सुनहरे पंखों को फैलाए बैठा था और उसकी चमक दूर दूर तक फैल रही थी। राजकुमार ने कुछ देर के लिए पेड़ के सौंदर्य को निहारा, लेकिन उसे ध्यान आया कि उसे इस मिशन को पूरा करना है। राजकुमार ने बहुत ही चुपचाप और सावधानी से अपने तीर और धनुष को तैयार किया। वह जानता था कि अगर उसने कोई गलती की तो कबूतर उड़ जाएगा और फिर उसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी नजरें कबूतर पर स्थिर की और निशाना साधा। तीर हवा को चीरता हुआ सीधा सोने के कबूतर की ओर बढ़ा। राजकुमार का निशाना सटीक था। तीर कबूतर के पास से गुजरते हुए उसकी गर्दन के चारों ओर की रस्सी को काट गया, जिससे कबूतर नीचे गिर गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंची। राजकुमार ने तेजी से दौड़कर सोने के कबूतर को अपनी बाहों में उठा लिया। कबूतर की चमक और उसका सौंदर्य राजकुमार को मंत्रमुग्ध कर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और जल्द ही वापसी की राह पकड़ी। महल पहुंचते ही राजकुमार ने सोने के कबूतर को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा और पूरी प्रजा उसके साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। सभी दरबारियों ने खड़े होकर छोटे राजकुमार की वीरता और समर्पण की सराहना की। राजा ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने जो किया है वह न केवल हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह साबित करता है कि तुम इस सिंहासन के योग्य हो। राजा ने अपने छोटे बेटे को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे बड़े और मझले राजकुमार ने भी अपनी गलती स्वीकार की और छोटे राजकुमार की सच्ची प्रशंसा की। कृष्ण ने राधा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय राधा, देखो कैसे छोटे राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से सब कुछ ठीक कर दिया। यही कारण है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। राधा ने संतोष के साथ कहा, हे स्वामी, अब मैं पूरी तरह से समझ गई हूं कि क्यों भाई भाई का दुश्मन बनता है और ऐसे व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए। आपके ज्ञानवर्धक उत्तर और इस सुंदर कहानी के लिए आपका धन्यवाद। इस प्रकार राधा और कृष्ण ने अपने दर्शकों को महत्वपूर्ण जीवन की सीख दी और यह सिखाया कि सच्चाई, निष्ठा और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है।